अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और भारत इन चारों देशों के बीच जो नया खेल शुरू हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी देश पर दिख रहा है तो वो है पाकिस्तान। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो अब सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ समय पहले पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की थी और कुछ हद तक सीज फायर भी करवाया था, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अमेरिका अचानक पाकिस्तान से दूरी क्यों बना रहा है और क्या वाकई पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया है? देखिए, हाल ही में अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो है पेशावर में अपना कॉन्सुलेट बंद करने का। यह सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है बल्कि एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका पाकिस्तान के कुछ इलाकों को हाई रिस्क जोन में मार रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका वहां अपनी मौजूदगी कम कर रहा है, यानी सुरक्षा और भरोसे दोनों में कमी आई है। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। यहाँ तक कि अमेरिकी दूतावास पर भी हमले हुए जिनमें कई लोग मारे गए। इससे अमेरिका को साफ संदेश मिला कि पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिका माहौल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद भी मुश्किल में फंसा हुआ है। एक तरफ उसे अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखने हैं तो दूसरी तरफ उसकी जनता और कुछ राजनीतिक वर्ग ईरान के पक्ष में खड़े हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की स्थिति दो नावों पर पैर रखने जैसी हो गई है। अब बात करते हैं पेशावर की, जो इस पूरी खबर का एक अहम हिस्सा है। पेशावर और उसके आसपास का इलाका लंबे समय से आतंकवाद और अस्थिरता का केंद्र रहा है। साल 2026 में भी यहाँ कई हमले हुए जिनमें आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत हुई। यानी अमेरिका का वहाँ से हटना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि वह अब इन क्षेत्रों में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है भारत। अमेरिका का पाकिस्तान से दूरी बनाना और भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाना कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रम ने इसे और तेज कर दिया है। अमेरिका को अब एक ऐसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है जो एशिया में उसकी रणनीति को मजबूत कर सके और भारत इस रोल में फिट बैठता है। पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह समझ आ रही है, खासकर आसिम मुनीर जैसे रणनीतिक दिमाग के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि अब गेम बदल रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने ये कोशिश भी की है कि वह खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करे जो अमेरिका और ईरान दोनों से बात कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान पर उतना भरोसा करता है जितना पहले करता था? विशेषज्ञ मानते हैं कि अब अमेरिका पाकिस्तान को फुल पार्टनर नहीं बल्कि सिचुएशनल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, यानी जरूरत पड़ने पर सहयोग लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं। इसी बीच पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान तनाव के कारण पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है जो करीब $800 मिलियन तक पहुंच गया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान इस जियोपॉलिटिक गेम में सिर्फ रणनीतिक ही नहीं आर्थिक रूप से भी नुकसान झेल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान सच में अकेला पड़ गया है? इसका जवाब थोड़ा दोस्तों जटिल है। पाकिस्तान पूरी तरह अकेला नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति पहले से कमजोर जरूर हुई है। अमेरिका उससे दूरी बना रहा है, भारत के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है और अंदरूनी हालात भी स्थिर नहीं है। ऐसे में आसिम मुनीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे इस संतुलन को बनाए रखें, क्योंकि एक तरफ उन्हें अमेरिका को नाराज नहीं करना है, दूसरी तरफ देश के अंदर की स्थिति को भी संभालना है और तीसरी तरफ भारत के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करना है। यही वजह है कि हाल ही में पाकिस्तान की सेना ने बयान दिया कि क्षेत्रीय शांति के लिए संयम और जिम्मेदारी जरूरी है। यह बयान सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब टकराव से बचना चाहता है। अब अगर इस पूरी कहानी को हम बारीकी से समझे तो स्थिति कुछ ऐसी नजर आती है जैसे अमेरिका ईरान से निराश है, पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है, भारत तेजी से अमेरिका के करीब जा रहा है और आसिम मुनीर इस पूरे खेल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान अपनी रणनीति बदलता है या फिर वही पुरानी दो तरफा नीति जारी रखता है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।